दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपकी शिकायत है कि सर जब हमने स्टार्ट किया था अपना क्लिनिक एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उस समय हमारी ओपीडी बहुत अच्छी हुआ करती थी बट आज उतनी अच्छी नहीं है जबकि हमको प्रैक्टिस करते हुए कई साल हो चुके हैं। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि सर हमको 4 से 5 साल हो चुके हैं, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए और हमारी क्लिनिक में उतनी अच्छे से इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया, उतना अच्छे से हमारी ओपीडी जो है वो नहीं बढ़ पा रही है जितनी बढ़नी चाहिए। कई सारे लोग क्या करते हैं कि अपने क्लिनिक को है ना बंद करने की प्लानिंग कर लेते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप समझें, आपको रीज़न फाइंड आउट करना है कि आखिर वो कौन-सी रीज़न है जिसकी वजह से अभी तक आपकी क्लिनिक पर ओपीडी नहीं बढ़ पा रही है। आप याद रखें, अगर स्टार्टिंग में आप 10 या 15 या मान लें 50 अगर पेशेंट देख रहे हैं, ओपीडी आपकी 50 तक जा रही है और इस समय अगर आपको 3 से 4 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं और अभी भी आपकी ओपीडी उतनी है या उससे नीचे है, तो याद रखें कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जो आप लैग कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात सिर्फ करने वाले हैं कि पहले हमारी क्लिनिक पर जब हमने स्टार्ट किया था तो अच्छी ओपीडी हुआ करती थी बट आज नहीं है। तो उसके पीछे कुछ रीज़न हम जानने की कोशिश करेंगे कि उस समय कौन-कौन से एस्पेक्ट होंगे जिसकी वजह से आपके पास पेशेंट ज़्यादा आए होंगे। तो पहली चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है और कई सारे लोगों से बात करके ये चीज़ें पता लगती हैं, तो पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट जो नज़र आई वो है ट्रायल बेसिस। मतलब ये है कि जब आप अपनी क्लिनिक को ओपन कर रहे हैं किसी भी एरिया में, तो लोग क्या करते हैं कि पहले ट्रायल पे जाते हैं। ट्रायल पे आपके पास गए, आपसे मालूम किया, आपसे मेडिसिन ली, वो एक ट्रायल बेसिस होता है। अब इसमें क्या कंडीशन होती है कि अगर आपकी तरफ से पूरा की पूरा ना सैटिस्फैक्शन मिल जाता है मेडिसिन को लेके, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, आपका वे ऑफ टॉकिंग को लेके, बिहेवियर को लेके, हर तरफ से जब उनको लगता है कि डॉक्टर ओके हैं, डॉक्टर की तरफ से पूरी तरीके से वो सैटिस्फाइड हैं, मेडिसिन भी रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो वही पेशेंट दोबारा भी आपकी क्लिनिक पर आएगा। तो यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, पहली बार में जो पेशेंट आपकी क्लिनिक पे आ रहा है, अगर वो कम बैक नहीं हो रहा है तो समझ लें कि आपका कहीं न कहीं नेगेटिव रिव्यू जा रहे हैं और बहुत मुश्किल है फिर आपको अपनी ओपीडी को बढ़ा पाना। तो इसका ख़्याल रखिएगा, अगर आपकी ओपीडी स्टार्टिंग में अच्छी थी और अब कम है, तो कहीं न कहीं इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फ़ोकस करिएगा। साथ ही साथ आपको काम करना है अपने वे ऑफ टॉकिंग पर, साथ ही साथ आपको डायग्नोस जो आप डिसीज़ को डायग्नोस कर पा रहे हैं, उस पर आप काम करें। साथ ही साथ आपको काम करना है अपनी मेडिसिन पर और बहुत सारी चीज़ें ये समझना है कि एक पेशेंट को जब वो आपके पास आता है, एक उम्मीद लेके आता है और उस उम्मीद के बेसिस पर आप उसको क्या दे पा रहे हैं। क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने मेडिसिन दी है? अगर आप सिर्फ़ मेडिसिन पर काम कर रहे हैं तो शायद है, मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी ओपीडी आप देख पाएँगे। मेडिसिन के साथ-साथ उसको अच्छी राय दें, अच्छी एडवाइस दें, है ना? अच्छे उसको गाइड करें, चीज़ों को समझें, डायग्नोस करें, उससे बात करें, उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझें, उसको थोड़ा-सा हल्का महसूस कराएँ। जो बीमारी वो लेके आ रहा है ना, अगर आप अच्छे से बात कर लेंगे, तो जब वो वापस जाएगा तो याद रखें, काफ़ी हद तक वो अपने आप को रिलैक्स फ़ील करेगा। ज़्यादातर डॉक्टर क्या कर रहे होते हैं कि जब पेशेंट उनके पास जाता है, तो वो डरा देते हैं। बीमारी छोटी-सी है ना, बढ़ा के बिल्कुल डिस्क्राइब कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में वो पेशेंट आप याद रखें, हो सकता है कि वक़्ती तौर पे आपको लगे कि आप पैसा बना लेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद वो पेशेंट, उसकी फैमिली के लोग दोबारा आपके पास नहीं आएँगे, जैसे ही उनको पता चलेगा कि आप सही से, है ना, लोगों के साथ ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो ये पहला रीज़न बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो रीज़न मैं समझ पा रहा हूँ वो क्या है, जब आप जिस पर्टिकुलर एरिया में क्लिनिक ओपन कर रहे होते हैं, तो आपने पता है उस एरिया में और भी डॉक्टर्स होते हैं। तो हो सकता है कि जो पेशेंट हैं, उन डॉक्टर से फेड अप हो चुके हैं, है ना? उनसे सैटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। जब सैटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, तो अब उनको तलाश होती है कि कोई अच्छा डॉक्टर मिले। अब अच्छे डॉक्टर उसी मौके पर आपने वहाँ पर क्लिनिक ओपन कर ली, तो वो आपको वहाँ पर क्या करेंगे, एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे, एक गुड डॉक्टर के रूप में। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास
प्रॉपर डिग्री है, आपने प्रॉपर से चीज़ों को मैनेज किया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है, आप सोशल हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, तो फिर आप याद रखें कि उस बंदे के लिए एक आइडियल डॉक्टर कंसीडर किए जाएँगे। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि उन डॉक्टर से आपको बेहतर साबित होना है। अगर साबित हो गए, तो वो पेशेंट कंटिन्यू आएगा, अदरवाइज़ वो 1-2 बार आने के बाद वो फिर कहीं न कहीं दूसरी जगह तलाश करेगा। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी कॉस्टली मेडिसिन। स्टार्टिंग में डॉक्टर क्या करते हैं, बहुत कम पैसों में, है ना? अपनी मेडिसिन को रखते हैं, बहुत कम पैसों में। जैसे मान लीजिए आपके आस-पास 4 से 6 डॉक्टर हैं और उनका ओपीडी जो है स्टार्टिंग में जो पर्चे की जो फीस है या जो मेडिसिन मिला के जो फीस देते हैं वो ₹50 है। आपने क्या किया है, कॉम्पिटिशन बना दिया वहाँ पर और आपने स्टार्टिंग में जो फीस रखी है वो ₹20, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल। अब क्या होगा, वहाँ पर लोग जो आस-पास होंगे वो आपकी फीस को देख के आपकी तरफ आएँगे। अब आप ₹20 अगर ले रहे हैं यानी फीस आपने कम कर दी, तो इसका मतलब ये है कहीं न कहीं अच्छी मेडिसिन आप, है ना, देना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जब अच्छी मेडिसिन नहीं देंगे तो रिज़ल्ट नहीं आएगा, रिज़ल्ट नहीं आएगा तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वही लोग आपसे दूर हटने लगेंगे। तो स्टार्टिंग में वो लोग ना आपकी फीस देख के आपकी तरफ आ रहे हैं, बट अब अगर आपका जो मेडिसिन में रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो वो फिर आपसे हटने लगेंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि जो भी मेडिसिन रिक्वायर्ड है, वो मेडिसिन आप दें। डज़न्ट मैटर कि वो 50 का हो रहा है, डज़न्ट मैटर वो 70 का हो रहा है। एक पर्टिकुलर रेंज में आपको नहीं जाना है। आपको देखना ये है कि एक पेशेंट की रिक्वायरमेंट है क्या? उसको चाहिए क्या? जो चाहिए वो आपको दें। ₹10-20 अगर आप बढ़ा रहे हैं तो डज़न्ट मैटर, पेशेंट को रिलीफ मिलना बहुत ज़रूरी है। एक और जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी। स्टार्टिंग में जब हम क्लिनिक ओपन कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक चीज़ होती है कि नहीं, हमको यार रेगुलर रहना है और पंक्चुअल रहना है। तो रेगुलर और पंक्चुअल रहने के साथ-साथ जब हम देख रहे होते हैं कि वहाँ पर हम सुबह-शाम टाइम से जा रहे हैं, टाइम से बैठ रहे हैं, पूरा दिन बैठ रहे हैं, कहीं इधर-उधर छुट्टियाँ नहीं कर रहे हैं, तो ये सब देख के जो पेशेंट होते हैं वो आपसे जुड़ने लगते हैं। जब जुड़ने लगते हैं तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको लगता है आपकी ओपीडी बढ़ रही है। बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है, आप लापरवाह हो जाएँगे और धीरे-धीरे आपने छुट्टियाँ मारना शुरू कर दी। आपने टाइमिंग को, है ना, एक एक तरीके से जो आपने टाइमिंग मेंशन की है उसकी आप केयर नहीं कर रहे हैं। आपने 9 ओ क्लॉक का टाइम दे रखा है, आप 11 पे आ रहे हैं। पेशेंट बैठे-बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, वो चले जा रहे हैं, दूसरे पेशेंट डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं तो आप समझ लें बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो टाइमिंग को लेके बड़ा ध्यान रखिएगा। जो भी मेंशन कर रहे हैं आप, डज़न्ट मैटर कि आप 2 घंटे के लिए जा रहे हैं क्लिनिक में, लेकिन उस टाइम पे आपको एट एनी कॉस्ट पहुँचना है। किसी वजह से आप डिले हो जा रहे हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए, तो आप अपने असिस्टेंट को, है ना, ज़रूर उस टाइम पे भेजें और जिससे कि वो जो जो भी पेशेंट है उनको समझा पाए, क्लिनिक ओपन कर पाए, चीज़ों का ख़्याल रखें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप भी ध्यान रखेंगे तो मुझे उम्मीद है जो पहले आपका ओपीडी था वो आज भी होगा और बढ़ेगा भी। ठीक है? तो इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा। एक और पॉइंट लास्ट में मैं आपके लिए सजेस्ट करूँगा कि एक चीज़ का ख़्याल रखें, अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, आपने जो भी पढ़ाई की है डज़न्ट मैटर, जिस फील्ड में आपको पता है कि डे बाय डे आपको कुछ ना कुछ नया सीखना होता है, तो अपना जो लर्निंग प्रोसेस है ना उसको स्टॉप नहीं करना है। हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है, सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो अच्छे डॉक्टर्स को अपना आइडियल कंसीडर करें और उसके थ्रू जो चीज़ें सीख रहे हैं, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। डायग्नोज़ करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। साथ ही साथ जो मेडिसिन है उनका कॉम्बिनेशन उस डायग्नोज के अकॉर्डिंग आपको आना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपको आएँगी तो आप याद रखें कि कहीं पर भी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके पास ओपीडी भरपूर रहेगी। थैंक यू।